जय हिंद साथियों, मैं कमलेश टेलर जीके फैक्ट्स गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जानते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस, अदर ऑल स्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम जानेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और आने वाली एग्जाम में भी पूछे जाने वाले सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 3 वीडियो पहले भी बना रखे हैं राज्य और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े, तो हम आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी जो है वह रायपुर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी जो है रायपुर हो गई। इसका जो गठन जो है 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ और यह एक स्वतंत्र राज्य बना। और इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम चर्चा करें तो इसकी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है। और अगर राज्य सीमा की अगर मैं बात करूं तो इसकी सीमा जो है 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो हम मैप के माध्यम से भी यह देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है मैप में, और इसके आसपास के राज्य कौन कौन इसके राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यह जो आपको ये दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश है। ये इससे पहले ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये पूरा एक ही हिस्सा था, और यह 1 नवंबर 2000 को यह छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया और यह दोनों अलग अलग राज्य हो गए। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह सीमा मध्य प्रदेश के नीचे ये महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ है। तो यह महाराष्ट्र की सीमा लग रही है इससे, और यह इधर से तेलंगाना की सीमा लग रही है। और इधर से अगर हम बात करें तो यह ओडिशा हो गया, ओडिशा के साथ सीमा साझा कर रहा है। और ऊपर की साइड अगर मैं देखूँ तो यह झारखंड हो गया, और झारखंड, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यह जो कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश के साथ इसका साझा कर रहा है। तो दोस्तों, इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा जो है लगती है। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जिलों की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 33 जिले, 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ की राजभाषा की अगर मैं चर्चा करूँ तो छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा हो गई है। और यहाँ का राजकीय पशु जो है जंगली भैंसा हो गया, जंगली भैंसा यहाँ का राजकीय पशु हो गया। और राजकीय पक्षी की अगर मैं बात करूँ तो मैना हो गया। और वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो यह साल वृक्ष हो गया। और यहाँ की अगर विधानसभा सीटों की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ के प्रथम सीएम जो है अजीत जोगी जी है यहाँ के, जिनका निधन हो चुका है। और वर्तमान सीएम यहाँ के विष्णुदेव सहाय हाल ही में बने हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार, और इनसे जुड़े अन्य प्रश्न भी इन्हीं में से पूछे जाएंगे आने वाली एग्जामों में। तो हम अगर पंजाब राज्य की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब राज्य की राजधानी जो है चंडीगढ़ हो गई। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और अगर मैं पंजाब का गठन की अगर मैं बात करूँ तो 1 नवंबर 1966 को यहाँ का पंजाब का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब के साथ पाकिस्तान जो देश है उसकी सीमा लगती है। और राज्यों की अगर मैं बात करूँ, राज्यों की सीमा की, तो यहाँ पर जो है 3 राज्य की
तीन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है इसकी, पंजाब की। तो दोस्तों अगर राज्य की सीमा की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इसको हम मैप में देखते हैं पंजाब की स्थिति को। तो दोस्तों पंजाब जो है, जैसा कि आप सभी को मैप में दिख रहा है, पंजाब जो है यह रहा हमारा पंजाब, और यहाँ की इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। और यह हिमाचल प्रदेश हो गया पंजाब के साथ सीमा, राज्यों की सीमा साझा करने वाला। और अगर मैं नीचे बात करूँ तो यह हरियाणा हो गया पंजाब के साथ, और यह कुछ भाग जो है इसका राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यह जो है जम्मू कश्मीर इसके जो है केंद्र शासित प्रदेश लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूँ तो यह आपको यह पूरा भाग जो है पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है, और यह पंजाब से लगा हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं पंजाब के जिलों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 23 जो ज़िले हैं यहाँ पर वर्तमान में। और अगर यहाँ की राजभाषा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राजभाषा जो है पंजाबी यहाँ की राजभाषा हो गई है। और राजकीय पशु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काला हिरण जो है यहाँ का राज्य पशु हो गया। और राजकीय पक्षी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का राजकीय पक्षी जो है बाज यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया, जिसे हम नॉर्थन गोशावक भी कहते हैं। अगर यहाँ के राजकीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो शीशम का पेड़ जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष हो गया। और विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा सीटें यहाँ पर 117 है। और राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7 राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की अगर यहाँ के हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का हाईकोर्ट जो है चंडीगढ़ में ही है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है यह प्रश्न। और यहाँ के अगर मैं प्रथम सीएम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रथम सीएम जो है गोपीचंद भार्गव जो यहाँ के सीएम रह चुके हैं पहले पंजाब के। और वर्तमान सीएम जो यहाँ के भगवंत मान यहाँ के वर्तमान सीएम हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और पंजाब भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु अंगद देव ने किया था। यह प्रश्न भी 19 मार्च 2020 के CHSL के पेपर में पूछा गया सवाल है। और पंजाब को भारत का अन्न भंडार और भारत की टोकरी भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी SSC CPO में 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों यह सभी जो भी प्रश्न हमने जाने हैं यह पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। तो दोस्तों इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं सवाल। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, छोटे भाई बहन जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जीके फैक्ट्स और ट्रिक्स की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। और अगर आप पहली बार आए हैं तो पुराने वीडियो और ट्रिक्स भी आप देखिए वीडियो और शॉर्ट्स में जाके।